नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी हो गई होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कोरोना लॉकडाउन के चलते की है। उन घोषणाओं में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या बड़े ऐलान किए, समझते हैं इन पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि यह जो है ना राहत पैकेज की घोषणा 4 चरणों में की गई, जिसके प्रथम 2 चरणों में क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं को इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस कारण से जो है ना अगले जो 2 चरण हैं उनकी घोषणा जस्ट इसके बाद एक और वीडियो, इसका भाग दूसरा आएगा, आपको उसकी पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। साथ ही इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, समय का विलम्ब न करते हुए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। साथियों, पहले तो मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करना चाहूँगा जिसमें शॉर्ट में क्या क्या घोषणाएं हुई उनको जो है ना इसमें कवर किया गया है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, फिर बाकी की खबर कवर करते हैं। वित्त मंत्री ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कहा कि यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। पीएफ में भी सरकार अपना योगदान देगी। कंपनियों को अगले 3 महीने तक ईपीएफ में अब 12 की जगह 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा। इससे करीब 70 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा टीडीएस की दरों में 25% तक कटौती मार्च 2021 तक की जाएगी। इससे 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। टीडीएस के नए रेट 14 मई से ही लागू हो जाएंगे। वहीं आयकर रिटर्न की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी और गारंटी स्कीम भी लागू की जाएगी। सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में एमएसएमई के सभी बकाया का भुगतान कर देंगे। रेलवे, सड़क परिवहन राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो साथियों, आपने अभी ये वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। इसमें एक पॉइंट के बारे में चर्चा की गई है, वो पॉइंट है आपका टीडीएस। साथियों, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। साथियों, टीडीएस आयकर का एक हिस्सा होता है। इसका मतलब स्रोत पर कर की कटौती है। यह टैक्स को आंकने का एक तरीका है। इनकम टैक्स से टीडीएस ज़्यादा होने पर रिफंड क्लेम किया जाता है और कम होने पर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है। सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस दरों में 25% की कटौती का लाभ दिया जाएगा। 30 नवंबर 2020 तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है विवाद से विश्वास स्कीम। सुपर इम्पोर्टेंट स्कीम है साथियों ये। इस स्कीम के बारे में अभी हाल ही में जो एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें प्री एग्ज़ाम्स में इस स्कीम के बारे में पूछा गया था। चूँकि वर्तमान में ये स्कीम जो है ना उसी समय पारित हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसकी जो है ना ये स्कीम होती क्या है, जैसा कि ये भी आपको टीडीएस के बारे में बताया गया। तो ये जो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम से संबंधित जो विवाद हैं उनके समाधान की जो है ना ये एक अंतिम सुविधा दी गई है, जिससे कि जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए आखिरी मौका है।
वित्त मंत्री ने कोरोना संकट को देखते हुए विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। कोई भी इस स्कीम का फ़ायदा 31 दिसंबर 2020 तक उठा सकता है। इस स्कीम का फ़ायदा लेने वालों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है, चीन जैसा मजबूत विनिर्माण हब बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चीन का मॉडल बेहतर क्यों है, इस बारे में जो है ना यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं। विनिर्माण सेवा क्षेत्र एमएसएमई होते हैं, जो अपने उनके सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग होते हैं, उनको एमएसएमई कहा जाता है। हमारे एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमएसएमई एक बार ही में ही लाइसेंस की ज़रूरत है। चीन श्रमिकों की मांग के अनुरूप चीन सरकार जो है ना श्रमिकों को उनके मांग के अनुरूप रखती है या हटा सकती है। कंपनियां सभी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रखती हैं। ज़्यादा निर्यात करने वाली कंपनियों का प्रोत्साहन सब्सिडी देता है। चीन में कच्चा माल, पार्ट्स, उत्पाद तैयार करने के लिए कारखाने सभी एक जगह होते हैं। साथियों, भारत ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया है। 2.64 करोड़ रुपए छोटे और मझोले उद्योग के दिए हैं और 7% जीडीपी में योगदान दिया है। 7 करोड़ रोजगार सृजन होंगे, 40% निर्यात में हिस्सेदारी होगी। चीन में यही देखिएगा, ये जो है ना जो आपका एमएसएमई है चीन में, उसमें 1 करोड़ का निवेश किया जाता है। जीडीपी में जो है ना 23% और आपका रोज़गार में 15 करोड़ और आपका निर्यात एवं हिस्सेदारी में 68%। ये चीन का और भारत का कंपैरिजन किया गया है इसमें। इस पैकेज का लाभ क्या है? 45 लाख इकाइयों को गारंटी कर्ज स्कीम का लाभ मिलेगा। 1 साल तक कर्ज का भुगतान नहीं करने की छूट मिलेगी और 4 साल तक कर्ज स्कीम की अवधि रहेगी। 2 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा व 20,000 करोड़ के स्ट्रेस फंड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखते हैं घोषणा की प्रमुख बातें क्या हैं। घोषणा की प्रमुख बातों में मजदूरों को मदद करने का ऐलान किया गया है। सभी को समान न्यूनतम वेतन देने का प्रयास। ईएसआई में पंजीकरण अनिवार्य होगा। मनरेगा में 13 मई तक 14.62 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों ने 30 करोड़ मास्क बनाए। इनके जरिए भी मजदूरों की मदद की जाएगी। किसानों को रियायत दी गई है। देखते हैं क्या है रियायत। 30,000 करोड़ का विशेष फंड है। 3 करोड़ किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। साथियों, ये जो डिजिट होती हैं आपको एज इट इज़ याद कर लेनी होंगी, ये एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। रेहड़ी वालों की चिंता, 10,000 रुपये की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। मोबाइल और डिजिटल पेमेंट करने वालों को इसमें इनाम भी मिलेगा। मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालों को समय समय पर कर्ज चुकाने में ब्याज में 2% छूट दी जाएगी। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन ले सकेगा। और ये जो है ना आपकी इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जो है ना लॉन्च किया गया है। जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो अनाज मिलेगा। रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग से सेफ्टी गार्ड तैनात किए जाएंगे। साथियों, ये तो जो है ना आर्थिक पैकेज की कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट बातें हैं। मैं आपके लिए इसके जस्ट बाद करंट अफेयर्स लाऊंगा। उसमें इस आर्थिक पैकेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे मैं उनको कवर करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हमें उम्मीद क्यों है इस आर्थिक राहत पैकेज से? क्योंकि इस आर्थिक राहत पैकेज में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लिया गया है। 7 करोड़ मृदा कार्ड बांटे जा चुके हैं किसानों को। इस वर्ष 29 करोड़ खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। वर्ष 2019 में रिकॉर्ड 29 करोड़ खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। साथियों, 53% कुल रोजगार में हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। 16% जीडीपी में कुल योगदान कृषि का है, जो कि बहुत ही महत्व रखता है। झटका क्या क्या है सरकार को इस कोरोना लॉकडाउन से? 1.5 लाख करोड़ का नुकसान लॉकडाउन से किसानों को होने का अनुमान लगाया गया है। 20,000 से कम सालाना इनकम किसानों को नीति आयोग के अनुसार 5 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं विशेषज्ञ। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अन्नदाता को
मजबूत करेंगे। ये 11 कदम देखते हैं, ये 11 कदम क्या हैं, यहाँ पर ये जो है ना दर्शाए गए हैं। इन कदमों को जो है ना हम बारी बारी से जो है ना डिटेल में अध्ययन करते हैं। साथियों, पहला कदम है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक बनाएंगे। जो हमारा जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका योगदान देश की जीडीपी में 16% है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। ये डिजिट आपको एज इट इज़ याद रखनी है। इस रकम से कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडारण, अन्य कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा। किसानों को फसल का सही मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण देश भर में, दूसरा पॉइंट है, देश भर में खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग। साथियों, हमारे फूड प्रोसेसिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं। उन्होंने तो ये खाद्य प्रसंस्करण करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। इससे 2 लाख की छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलेगा। इसके तहत क्लस्टर आधारित रुख अपनाया जाएगा, जिसके तहत जो जीआई टैग है, अब मैंने आपको जीआई टैग कवर किया है, मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा जीआई टैग का। तो जीआई टैग के जो शामिल उत्पादों को जो है ना रखा गया है, उसको क्लस्टर रुख कहा गया है। इसमें इसके तहत जो शामिल होंगे उन मसलन उत्तर प्रदेश के आम, बिहार में मखाना, जम्मू कश्मीर में केसर, पूर्वोत्तर के लिए बांस, आंध्र प्रदेश के लिए लाल मिर्च जैसे क्लस्टर बनाने की सुविधाओं के लिए इस कोष का इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्लस्टर सुविधा, जीआई टैग, मतलब ये सारी चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इस क्लस्टर योजना के तहत इन सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म निर्धारित किया जाएगा, जिस जगह से जितनी भी जीआई टैग उत्पादित खाद्य पदार्थ हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत इनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और ये सभी एक जगह उपलब्ध हो सकेंगे। इससे लाभ क्या होगा? गाँव और उससे सटे एरिया में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे जुड़े लोगों के आय के साधन बढ़ेंगे। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला पॉइंट है मछली पालन। समुद्री और देश के अंदर मछली पालन के लिए 11,000 करोड़ और 9,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इससे मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीकी का भी सहारा लिया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा? इससे 50 लाख रोजगार सृजित होंगे, भारत का निर्यात बढ़ेगा और आय के साधन भी बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है पशुपालन इंफ्रा के लिए 15,000 करोड़ रुपए। पशुपालन सेंटरों के लिए बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे लाभ क्या होगा? देश भर में पशुओं को रखने में किसानों की मदद होगी। इससे पशुपालन से जुड़े किसानों की आय भी बढ़ेगी। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला पॉइंट है हर्बल खेती पर जोर। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर यानी 25,000 बीघे पर हर्बल खेती की जाएगी। हर्बल खेती में जो है ना, इसके तहत जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उन पर भी जो है ना, उनके उत्पादन पर भी जो है ना ध्यान दिया जाएगा। हर्बल खेती में किसानों को 5,000 करोड़ की आय होगी। अगला पॉइंट है पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए सुपर इम्पोर्टेंट। जानवरों को रोग मुक्त करने के लिए भैंसों, भेड़ों, बकरियों आदि का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस पर 13,343 करोड़ खर्च होंगे। इससे 53 करोड़ पशुधन को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। लाभ क्या होगा? जानवर रोग मुक्त होने से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी। साथियों, इसके तहत क्या होगा? सरकार इन पर खर्च करेगी। इसके लिए किसानों से कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए। अगला पॉइंट है मधुमक्खी पालकों की आमदनी बढ़ेगी। क्या है ये, इसको समझते हैं। सरकार ने देश के 2 लाख मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इससे क्या लाभ होगा? इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी और आम लोगों को अच्छा शहद मिल पाएगा। अगला पॉइंट सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट, टॉप 2 टोटल का दायरा बढ़ाया गया। साथियों, ये टॉप 2 टोटल क्या है? टॉप TOP, ये एक जो है ना, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक मिशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन, जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है। उसके तहत टॉप अर्थात T फॉर टोमेटो, O फॉर ऑनियन और P फॉर पोटैटो को जो है ना इसमें शामिल किया गया था। अब क्या है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इसको टॉप 2 नाम दिया गया है, जिसके तहत जैसा कि इसमें लिखा है, पहले यह टमाटर, आलू और प्याज के लिए था, लेकिन अब अन्य सभी फल,
सब्जियों को के लिए भी इसको लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी फल सब्जियों को लाने से 50% सब्सिडी माल भाड़े, 50% स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज के लिए दी जाएगी। इससे लाभ क्या होगा? सब्जियों के उत्पादक किसानों को नुकसान नहीं उठाना होगा और उनके लिए सही कीमत मिल जाएगी। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। साथियों, ये ऑपरेशन ग्रीन के तहत जो टॉप है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। टॉप का फुल फॉर्म है टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला पॉइंट है आपके सामने, ये 9वां पॉइंट है, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के जरूरी कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ ही ई ट्रेडिंग की सुविधा दी जाएगी, यानी एक मंडी से दूसरी मंडी में फसल को बेचना आसान होगा। साथियों, ई कमोडिटी एक्ट क्या था? ये जो है ना, पहले किसान क्या होता था, एक मतलब अपने राज्य में है तो अपने राज्य की ही किसी मंडी में जो है ना फसल को बेच पाता था। अब इस ई कमोडिटी एक्ट में सुधार किया जा रहा है, जिसके तहत किसान कहीं भी पूरे देश में अपनी फसल को बेच सकता है। किसान के फसल का मूल्य का अनुमान लगाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे क्या लाभ होगा? किसानों की आय बढ़ेगी और फसल सही कीमत पर व्यापारी या निर्यातक खरीद पाएंगे। किसान उत्पाद को जहां चाहें वहां बेच पाएंगे। कृषि विपणन सुधार अगला पॉइंट है। इसके लिए एक केंद्रीय कानून बनेगा ताकि किसानों के पास अच्छी कीमतों पर उपज बेचने का मौका रहे। किसान दूसरे राज्यों में जाकर के भी बिना रोक टोक कृषि उपज बेच सकेंगे, वे ई ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। साथियों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, फसल की सही कीमत व आकलन संभव होगा। इसके तहत क्या होगा? किसानों को अभी फसल बोते वक्त यह नहीं पता होता कि उसे इसके कितने दाम मिलेंगे और पूरी उपज बिकेगी या नहीं। इसके लिए सरकार एक सिस्टम बनाएगी जिसके तहत कंपनी, निर्यातक या छोटे कारोबारियों के साथ किसान अपनी उपज का दाम पहले ही तय कर सकेगा। साथियों, इससे लाभ क्या होगा? किसानों की आय में इजाफा होगा और अनिश्चितता खत्म होगी। अगला पॉइंट है साथियों, अगले साल 11 मार्च तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी। मध्यम आय वर्ग जिनकी कमाई सालाना 6 से 18 लाख रुपए तक है, उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ मार्च 2021 तक मिल सकेगा। इससे 3.3 लाख परिवारों को लाभ होगा। मध्य वर्ग मकान खरीद सकेगा, रोजगार भी पैदा होगा। वहीं 6000 करोड़ रुपए का कैंपा फंड वृक्षारोपण जैसे काम के लिए जारी किया जाएगा। इससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रोजगार सृजित हो सकेंगे। साथियों, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो है आपका कैंपा वृक्ष फंड रोपण। सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, यह है क्या, इसके तहत क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि धान की खेती है, उसके लिए छोटे छोटे प्लांटिंग की जाती है। इसको जो है ना, सरकार ऐसे ही पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए कैंपा वृक्षारोपण फंड देगी, जिसके लिए सरकार ने जो है ना इसको लिए फंड जारी किया है। 6000 करोड़ रुपए का ये फंड है। और इसके तहत क्या होगा कि जो है ना 6000 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार ने जारी किए हैं ताकि जब लोग इसमें जो है ना मजदूर वर्ग को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है ना सरकार जब पेड़ पौधों को जो है ना अपनी तरफ से जो है ना लगवाएगी, उन मज़दूरों को जो है ना मजदूरी मिलेगी, रोज़गार सृजित होंगे, ये सारी सुविधाएं होंगी। साथियों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।